जब खप्पर में कोई दवा नहीं दी जाती तो बीमारियां कैसे ठीक हो जाती हैं। हमारे बुजुर्ग बस मनगढ़ंत कहानियां सुनते थे। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ आस्था में जी रहे थे? जी नहीं, उसका वैज्ञानिक कारण भी है और वो हम आपको आगे बताएंगे। जब बीमारी फैलती है तो माहौल कैसा होता है ये जान लेते हैं। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं केवल प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? केवल सिम्टम, किसका सिम्टम? केवल कारण, किसका कारण? वो होती हैं आपकी चिंता का, आपके डर का, आपकी निराशा का। देखिए, अगर आपको कोई टेंशन है तो आपको बीमारियां बनती हैं। ज़्यादा डरने लगते हैं तो बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं, वो आपके पेट तक जाती हैं। टेंशन लेने से माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, वो पेट तक जब जाता है तो पेट खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी टेंशन में, क्यों नहीं लगती? यही कारण होता है भूख ना लगने का, क्योंकि केमिकल जाता है, वो खाने को पचने नहीं देता। और देखिए, चिंता डर से रासायनिक क्रियाएं अगर ज़्यादा होने लगती हैं शरीर में तो बीमारियां बनने लगती हैं और वो खा जाती हैं शरीर को। ऐसे आपने सुना है ना कि चिंता खा गई इंसान को, उसका डर उसको ले बैठा। कैसे ले बैठा? ऐसे ही ले बैठता है। बीमारियां बनती हैं, इंसान ख़त्म होने लगता है। अगर डर ख़त्म नहीं हुआ तो इंसान ख़त्म हो जाता है, अगर चिंता ख़त्म नहीं हुई तो इंसान ख़त्म हो जाता है। इसलिए उस चिंता को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। और कुछ बीमारियां असली होती हैं, जैसे चोट लगना या फिर कोई शरीर के अंदर की बीमारी, जो बड़ी बीमारी है, कुछ बीमारी। लेकिन ज़्यादातर छोटी बीमारियां ये वैज्ञानिक भी बता चुके हैं शोध करके। लेकिन ज़्यादातर बीमारियां आपकी चिंता, आपके डर के कारण होती है। देखिए, एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर O.F. गोबेरॉन, वो बोलते हैं कि जो मेरे पास मरीज आते हैं उनमें से 70% मरीज अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं, अपनी चिंता और डर को ख़त्म करके। देखिए, बीमारियां समझ में आ गई ज़्यादातर कैसे बनती हैं। अब जब ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं तो एनर्जी फैलती है। एनर्जी कैसी? एनर्जी फैलती है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फैलती है। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि गुस्सा, डर, चिंता, निराशा, जलन, उसको देखकर ये डर लगने लगता है कि कहीं मेरे पास भी बीमारियां ना जाए, मेरे घर में बीमारियां ना आ जाए, मेरे पशु को बीमारियां ना आ जाए, या हमारे घर में किसी को बीमारियां ना आ जाए। और होता भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर उनका डर सच हो जाता है। वो अगर अपने डर को ख़त्म कर देंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, और बीमारियां ज़्यादातर नहीं आती हैं। अपनी चिंता को ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादातर बीमारियां नहीं बनती हैं। ठीक है, अब नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। ठीक है, देखिए, ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कैसे होती है? वैज्ञानिक तरीके से नेगेटिव एनर्जी कैसे ख़त्म होती है? देखिए, पहले अगर कोई नेगेटिव इंसान है, नेगेटिविटी फैल रही है चारों तरफ, तो पहले न्यूट्रल किया जाता है। न्यूट्रल इन द सेंस कि उसको शांत किया जाता है। उसके तुरंत बाद उसके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट किया जाए तो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जनरेट होने लगती है, जिससे पॉजिटिविटी के अंदर आ जाता है। और देखिए, आपने नोटिस भी किया है, आप अपने चर्च गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तब वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं? वहाँ पे जाके सिर झुका के बोलते हैं। सिर झुकाना एक बहुत बड़ी बात है जी। सिर झुकाने से ही सारा कुछ होता है। देखिए कैसे बताते हैं। सिर झुका के क्या बोलते हैं आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ले मैंने तुझे समर्पण किया। गॉड, भगवान, ले। भगवान को जैसे समर्पण, आप न्यूट्रल हो जाते, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, आप न्यूट्रल हो जाते। भगवान अब तेरे ऊपर है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरे ऊपर है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं। तुरंत पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट चारों तरफ वहाँ होता है, वो आपके अंदर एक्टिव होने लगता है, आपके अंदर जाने लगता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं तुरंत ही। और देखा होगा आपने कि आप ठीक भी होने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि मंदिर में घंटे क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है कि साउंडिंग वाउंड क्या काम करता है? बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यही काम करते हैं। अब देखिए, खप्पर में कैसे काम करता है। मोदी जी ने खप्पर निकाल के कैसे बीमारियों को ठीक किया था। देखिए, खप्पर में क्या होता है कि जिस दिन खप्पर निकलना होता है उस दिन पूरे दिन कुछ काम नहीं होने दिया जाता। जो शोर करते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, सारे काम बंद कर दिए जाते हैं, जिनसे ज़्यादा आवाज़ फैलती है वो बंद कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट आपने नोटिस किया है, अगर आप गाँव के हैं तो वो जो चारा गोदने वाली मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ वो माहौल में बहुत ज़्यादा शोरगुल कर देती है, जिससे माहौल शांत नहीं होता, तो उसको बंद करवा दिया जाता है। अदर काम जो होते हैं उनको बंद करवा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि गांव में न्यूट्रलिटी आ जाती है, शांति हो जाती है। आप क्लियरली अदर दिन के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ, उस दिन शांति हो जाती है, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, रात के वक्त जब सब न्यूट्रल होता है तब खप्पर वाले आते हैं,
और वो चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी को फैलाते हुए आते हैं। ऊपर वाले आते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट करते आते हैं, हांडी फोड़ते आते हैं और ये करते आते हैं, शोर मचाते आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फैलाते आते हैं, जिससे बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं और कुछ दिनों में बीमारियां शांत पड़ जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, जिससे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। फिर नहीं फैलती ना अगले साल तक, जब तक पानी नहीं सड़ने लगता बारिश का, तब तक खप्पड़ नहीं निकाला। तो अब आप देखिए कि मोदी जी ने खप्पड़ कैसे निकाला था। मुझे क्लियरली याद है, साल था 2020, मार्च 20 तारीख था। उस दिन पहला लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन। सारी चीज़ें बंद हो गई थी, सारी गाड़ियां बंद हो गई थी, सारे रास्ते खाली पड़े थे। तो केवल वहाँ शांति और सन्नाटा, गांव में लोग घर के अंदर बंद। तो उस समय सारा सिस्टम न्यूट्रलाइज था। शाम के वक्त आया, मोदी जी ने 5 बजे सबको नोटिस करवा दिया था पहले ही। 5 बजे थाली बजानी है, ताली बजानी है, अपने घर के सामने 5 मिनट तक बजाना है। उससे क्या हुआ? उससे एक पॉजिटिव एनर्जी एक साथ सबके साथ विस्फोट हुई। 5 मिनट तक वो एनर्जी फैलती रही, जिससे नेगेटिव एनर्जी कट गई। उसका फायदा क्या हुआ? उसने काम किया या नहीं? आप बताइए, किया? मैं बताता हूँ, किया काम। देखिए, पहली वेव थी 2020 की, उसमें भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक और बार उन मोदी जी ने तालियां बजवाई थी, उस खप्पर से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा ही हुआ, जिससे बीमारियां कम, कोरोना कम फैला था। जब मोदी जी ने खप्पर निकाला था 2020 में, तो बीमारियां उस वेव में नहीं आई थी, उस कोरोना की वेव में नहीं ज़्यादा बनी थी। इनफैक्ट बिल गेट्स, बाहर की सब कंट्रियाँ ये बोल रही थी कि हमें भारत से सीखना चाहिए। कोरोना की सेकेंड वेव आई 2021 में, तब वहाँ पर मोदी जी खप्पड़ नहीं निकाल पाए, तो वो कोरोना की वेव ज़्यादा फैल गई, जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ। सेकेंड वेव में मोदी जी ने खप्पड़ नहीं निकाला था। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं साइंस की भाषा में कि पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट नहीं किया था, इसलिए। और या फिर हम अपने आध्यात्मिक लेवल पर ही चलते हैं, अपने गांव में की लेवल पर चलते हैं, है ना। तो मोदी जी ने खप्पड़ नहीं निकाला था, इसलिए बीमारियां दूसरी वेव में ज़्यादा बनी, जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ। हम हमारी अर्थ के चैनल पर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखेंगे, हमारी अर्थ के सभी लोगों के लिए, इस मल्टीवर्स के सभी लोगों के लिए। आपका मल्टीवर्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, आप भी करें और लोगों तक पहुँचाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।